सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए आज की इस वीडियो में हम इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है उनके आंसर बुक के लिए डिस्कस करने वाले हैं और इसमें क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका जो वक्त है वो बर्बाद ना हो। इतने सारे टर्म्स इस आंसर में आए हैं जैसे प्लांट लोड फैक्टर, हाइब्रिड पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, जेनकॉम एंड डिस्कॉम क्या होता है, पावर बैकग्राउंड क्या होता है, कार्बन मार्केट क्या होता है, ये सारे टर्म्स में इस्तेमाल हुए, डिस्कस हुए, हम उसे भी देखेंगे। और दूसरी बात आपको इंग्लिश सीखने का भी मौका मिलेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बड़ा सपोर्ट देगा, एक तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। और कमेंट भी आ रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हाँ इंग्लिश सीखना है और आपको इन सारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है ताकि हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले। ओके, और लाइक ज़रूर करें, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी जिसको भी इसकी ज़रूरत है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इट हैज़ बीन सजेस्टेड, देखिए हम बार बार पढ़ रहे हैं, हैज़ बीन के साथ अगर वर्ब थर्ड आया तो एक पैसिव वॉइस होता है। सो ऐसा सजेस्ट किया जा चुका है दैट द नेक्स्ट डेकेड, डेकेड क्या होता है, 10 सालों का एक डेकेड होता है, तो नेक्स्ट डेकेड यानी अगले 10 सालों में मे सी अ बूम इन हाइब्रिड पावर प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा कैसे संबंध है ऐसे, ये सजेस्ट किया जा चुका है कि अगले आने वाले 10 सालों में मे सी यानी देखा जा सकता है, बूम यानी बूम है उछाल एक तरह का। ओके, इन हाइब्रिड पावर प्लांट्स, हाइब्रिड पावर प्लांट्स में एक तरह का उछाल देखने को मिल सकता है। अब हाइब्रिड पावर प्लांट्स आपको क्या है पता होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, मोर देन 2 टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कोई 2 तरह के सोर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। ओके, किसी एक ही चीज पे हम रिलाय नहीं करते, जैसे कोल पे, नेचुरल गैस पे, ये सोलर पावर प्लांट पे, उस पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हमारे इंडिया में एक पहला बना था आई गेस लाइक अडानी ग्रुप बोल के है एक, राइट, आई थिंक स्विचेस वगैरह करके कोई नाम है उसका, एक बना था क्या, या अडानी ग्रीन स्विचेस बोल के एक है हाइब्रिड पावर प्लांट, फर्स्ट है हमारे इंडिया का, वो बना। तो हम क्या करते हैं, कोई जैसे विंड टर्बाइंस हो गया, सोलर पैनल्स हो गया, दोनों को मिला के कोई इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड पावर प्लांट है। तो इस पर डिस्कस हो रहा है, तो इन पर ना एक बार उछाल आने वाला है अगले 10 सालों में, ये बता रहा है, स्टेटिंग द एडवांटेजेस दैट सच पावर प्लांट्स ऑफर। ओके, अब ये जो हाइब्रिड पावर प्लांट्स है ये क्या हमें एडवांटेज दे सकता है, क्या फायदे दे सकता है, ये हमें बताना है। और डिस्कस द एसोसिएटेड चैलेंजेस, आप देखिए चैलेंजेस भी पूछ रहा है और एडवांटेजेस भी, आपको ये पता होना चाहिए तभी आप ये दोनों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या पूछ रहा है, हाइब्रिड पावर प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है, उसके एडवांटेज पूछ रहा है, एडवांटेजेस पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, चैलेंजेस पूछ रहा है। तो देखिए अंडरलाइन कर सकते हैं अभी सारी चीजों को। हाइब्रिड पावर प्लांट्स हमने देख लिया कि 2 चीजों को, 2 सोर्सेस, किसी चीज समझ लिए कोई एनर्जी पैदा कर रहे हैं हम, ओके, एनर्जी पैदा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा बना रहे हैं, तो हम 2 सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा इस्तेमाल करना है, उसे हम हाइब्रिड पावर प्लांट्स कहते हैं। उसके साथ चैलेंजेस देखना है और उसके साथ एडवांटेजेस देखना है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आंसर को किस तरीके से डील किया है वो भी देख लेते हैं। सो देखिए, एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसा कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी होने के नाते, इस तरीके से एज अ स्टूडेंट होने के नाते वो सेंस आता है यहाँ पे। इंडिया इज एक्सपेक्टिंग राइज इन पावर डिमांड। ओके, इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, कहीं में राइज यानी बढ़ना, कहीं में पावर डिमांड में। हाइब्रिड पावर प्लांट्स कैन एड्रेस दिस बूम, पावर डिमांड तो पता है ना आपको, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, उसी को पावर डिमांड समझ लीजिए। सो ये जो है हाइब्रिड पावर प्लांट्स क्या कर सकता है, इस चीज़ को, इस जो डिमांड है, इससे जो मसले भी आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या करेगा, ये सॉल्व करेगा, एड्रेस करेगा, संबोधित करेगा, ऐसे कि दिस बूम, ये जो उछाल आ रहा है पावर डिमांड में। सो अब पहले तो एडवांटेजेस लिखे गए कि इसका एडवांटेजेस क्या है, पहले देख लेते हैं हम। So the advantages of these plants, okay, improve the plant load factor of a power plant. Okay, plant load factors क्या जैसे हम एक साल में कोई पावर प्लांट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो उसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक कितनी एनर्जी वो जनरेट कर सकता है एक पीरियड में, उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पावर प्लांट बोलते हैं। ओके, प्लांट लोड फैक्टर बोलते हैं, कोई एक पीरियड में कोई प्लांट कितना एनर्जी बना रहा है, ओके, उसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक, उसी को हम प्लांट लोड फैक्टर बोलते हैं। अगर से इसे इंग्लिश में समझना है ऐसा बोल सकते हैं हम, द रेशियो ऑफ एनर्जी जनरेशन विद इन गिवन पीरियड टू मैक्स कैपेसिटी, टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, सो ये वाली चीज थी लोड फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लो एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट्स। ओके, अब लो एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट क्या है, थर्मल प्लांट आपको पता है, इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, हीट पैदा करने के लिए, फिर हीट पैदा की जाएगी, हीट से क्या होगा, हम वाटर को स्टीम में बदलेंगे, भाप बनाएंगे, फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को हम थर्मल प्लांट कहते हैं। तो ये इसकी इफिशियंसी क्या है, कम है अभी। ऑप्टिमम मिक्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्टिमम यानी ज्यादा से ज्यादा अच्छे से उच्चतम मिक्स कर सकते हैं हम फॉसिल फ्यूल को और रिन्यूएबल एनर्जी को।
ओके ये तो टर्म आपको पता होनी चाहिए। ओके थोड़ा सा नीचे ले लो तो आई थिंक यू कांट सी दिस। ओके ओके थोड़ा सा ना, या इट्स गुड ना। सो गए एड्रेस वेराइंग डिमांड्स लाइक ओके बहुत सारी डिमांड्स हैं जैसे थर्मल इन समर, ओके इन हाइड्रो पावर प्लांट्स कैन स्टोर एनर्जी ओके फॉर विंटर्स ओके हीटिंग। तो ये वाली मतलब ये पावर प्लांट्स के बारे में अच्छा ही बता रहे एग्जाम में। थर्मल इन समर मतलब हम थर्मल पावर को मतलब एक तरह से ये जो इस्तेमाल होती है फॉसिल फ्यूल वो समर में इस्तेमाल हो गया। और हाइड्रो पावर प्लांट्स कैन स्टोर, और ये हाइड्रो पावर प्लांट क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं विंटर्स के लिए, मतलब गर्माहट के लिए, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। ओके सो चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्या है यहाँ पे, मेक द बेस्ट ऑफ बोथ एंड इंश्योर सर्वाइवल ऑफ जेनकॉम्स एंड डिस्कॉम। मतलब ये क्या है, ओके ये मेरे ख्याल से जो क्या कहेंगे जनरेशन कंपनी जेनकॉम और डिस्कॉम आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ओके दैट्स सो ये मतलब एनर्जी से रिलेटेड चीजें हैं। ओके डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, ओके मतलब बोल सकते हो जनरेशन से रिलेटेड चीजें देखता है कंपनी, मतलब ये एक बोर्ड है एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। तो हमें दोनों का भी क्या करना है, ये दोनों को सर्वाइव करने के लिए मतलब वो हम बना सकते हैं, ये दोनों का सर्वाइवल हो जाएगा अगर हम ऊपर वाले के चीज का इस्तेमाल करते जो हाइब्रिड पावर प्लांट्स है। चैलेंजेस क्या है देखिए आप, पुअर हेल्थ ऑफ पावर प्लांट्स इन इंडिया, मतलब पुअर हेल्थ है, मतलब पुअर हेल्थ यानी गरीब की सेहत नहीं, यहाँ पर पुअर हेल्थ यानी जो पावर प्लांट्स है वो मतलब उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है हमारे इंडिया में। लो रिजल्ट ऑफ उदय स्कीम, ओके तो एग्जाम्पल दिया गया है जो उदय स्कीम आई थी उसका रिजल्ट बहुत बेकार आया, वो वाली चीजें यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए पावर बैकडाउन ओके इंस्ट्रक्शन लीड टू लॉसेस, मतलब ये क्या है पावर बैकडाउन क्या है, जैसे अपने पास जो इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है, जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रख दी हमने, तो जब चल जाती है ना तो हम उसे पावर बैकडाउन कहते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन तो कोई भी देगा ऑपरेटर को कि भाई आप लाइट बंद कर दो। ओके मतलब जब जैसे रात में पीपल सो रहे लोग, हम सो रहे तो हम बार बार देखते कि इलेक्ट्रिसिटी कभी चल जाती कम होने की या ज्यादा होने की वजह से, तो ये भी क्या है इसका कारण बन रहा है लॉसेस का। लाइक ऑफ वेल डेवलप्ड कार्बन मार्केट, ओके कार्बन मार्केट क्या होता है, एक ऐसा कार्बन क्रेडिट मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे हम कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जैसे समझे आपके पास कार्बन क्रेडिट बहुत ज्यादा है तो और आपके पास एक कंपनी है तो आपके पास जितनी कार्बन क्रेडिट होगी आप उतनी उसको इमिट कर सकते हैं। ओके मतलब किसी के पास से खरीदा है तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा आता है जो रिलीज होता है वो लिमिट में रहेगा इस तरीके से। ओके मतलब एक कंपनी ने खरीद लिया और वो दूसरे को बेच सकता है। अब दूसरा कंपनी अगर उसे जरूरत है कोई प्रोडक्ट बनाने की जिसमें उसे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगा तो वो क्या कर सकता है, उसे उतने लिमिट तक इस्तेमाल कर सकता है। ओके ये कॉन्सेप्ट है एक तरह का। ह्यूज कॉस्ट इन वेलफेयर ओके स्टेट एंड डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज, ओके मतलब जो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा जा रहा है वेलफेयर स्टेट मतलब लोगों की भलाई के लिए डेवलपमेंट प्रायोरिटीज 22% एज पर ओके तेंदुलकर कमिटी यहाँ पे दिया गया है। ओके फिर देखिए आगे दिख रहा है आपको पूरा, राइट एक सेकंड, राइट थोड़ा सा और ऊपर ले लेता उस समय, now it can be seen everything. So yet this can enable India to fulfill its promises. Okay मतलब ये पंचमित्र मतलब ये क्या कर रहा है हमें इंडिया को, ये क्या करता है कि हमें प्रॉमिस जो हमने किया अपने आप से वो इसे पूरा करने में मदद करेगा। जैसे नेट जीरो बाय 2070, ओके 500 गीगावाट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड 50%, सी वाली चीजें। ओके मतलब यहाँ कुछ ज्यादा इंडिया टू बिकम अ विश्वगुरु, हम विश्वगुरु बन जाएंगे एक दिन अगर से हम हाइब्रिड पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो चैलेंजेस भी बताए गए और बाद में उसके एडवांटेजेस भी बताए गए हैं। तो ये इस तरीके से आंसर लिखा जाता है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट में, ज़्यादा इंग्लिश भी इस्तेमाल नहीं और कैसे बुलेट पॉइंट्स में लिखा गया है वो सारी चीज़ें हमें समझना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करें वीडियो, मतलब जिसे भी ज़रूरत है जो इंग्लिश सीखना चाहता है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे एक अंदाज़ा मिलेगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।